हेलो गाइस, जो हमने कल हिंदी का पेपर आपको बताया था वो सभी प्रश्न आपके हिंदी में आए थे। अब हम आपके लिए मैथ के लिए का कुछ बताने वाले सवाल है जो पेपर में सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर वो सवाल नहीं आया तो उसी तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर ही आएगा। ठीक है, देखते। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाला एक सवाल जरूर ही आएगा पेपर में। 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। चलो हम यह सवाल को लगाते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो √5 को P/Q के रूप में Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं जहां P और Q सहअभाज्य है तथा QH 0। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब √5 बराबर P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, अब दोनों को पक्षों का वर्ग करने पर 5 बराबर P/Q स्क्वायर बराबर 5 जो Q है इस इधर आ जाएगा आपका 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे? इस तरफ लिख लेंगे P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। यह समीकरण हमारी 1 बन गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करते हैं? 5, P स्क्वायर को विभाजित करता है 5, P को भी विभाजित करता है अब ये कौन सी समीकरण हो गई? हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब माना P बराबर 5m, P स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका भी वर्ग करने पर भी। ठीक है, इस समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर 25m स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। 5, Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है और समीकरण दूसरे में P 5 से विभाज्य
है। समीकरण 3 से क्यू भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक, अगला सवाल आपका आएगा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका अगला सवाल आएगा, तो इसे हम हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले अगर कह रहा है त्रिभुज दे रहा है, तो हम सबसे पहले अपना त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेंगे। कोण B दे रहा है, देखिए कोण B दे रहा है, तो कोण BJ रहता है आपका। ठीक है, कोण B, तो A यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर दे रहा है, 7 सेंटीमीटर, जी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इतना मान दे रहा है। अब देखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है आपका 24 दिया है, 24 रख लेंगे। इसको यहाँ से ऐसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस BC का मान कितना दिया है आपका, BC का मान देखते 7 दिया है, तो 7 रख लेंगे हम, 7 घात, तो AC स्क्वायर बराबर 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 576 आएगा आपका। करके देख लेना, 7 7 49। AC स्क्वायर बराबर, अब इन्हें जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका 625। कितना है 625 कितने का वर्ग होता है, यहाँ ऐसी यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे कितना लिख लेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है पहले वाला सवाल हमें लगाना है। यहाँ पे लिख लेंगे साइन A बराबर कितना है आपका BC बटे AC। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, तो BC बटे AC। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया था 25 आया था, 25 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना मान आ गया इसका 7 बटे 25। अब कास का मान देखेंगे कितना आएगा, कास बराबर कितना आएगा AB बटे AC। AB बराबर कितना है आपका 24 है, 24 रख लिया, और फिर AC बराबर कितना दिया आपका 25 रख लिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, साइन C, कॉस C। साइन बराबर क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, लंब बटे कड़ होता है। इसका क्या होगा AB बटे AC। AB का मान कितना है आपको देख लीजिए 24, AC का मान कितना है 25। कॉस C का मान देख लीजिए आप कितना है, कॉस C का मान देख लीजिए BC बटे AC, 7 बटे 25। ठीक है, अगला सवाल है आपका, देखिए
पेपर में दिया है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका है द्विघात हल करेंगे इसे। द्विघात समीकरण कितना दिया है आपका, द्विघात समीकरण बराबर सूत्र आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब विविधकर बराबर सूत्र लगाते हैं इसे। विविधकर बराबर क्या होता है आपका, d बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac इसका सूत्र होता है। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, सिर्फ रोमन अंक वाले। ठीक है, जो अंक है तो आपके a बराबर कितना है आपका, a बराबर आपका 4 है और b बराबर कितना है आपका 3। तो यहाँ पे कितना दे रहा है आपका b, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3² माइनस 4 गुणे, इसके बीच में एक गुणा छुपा हुआ है। a बराबर कितना दिया आपका, a बराबर आपका दिया है 4, c बराबर कितना दिया है 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9² खाली 9, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 5 9, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे अब कितना आएगा, इसमें से इतना घटा देंगे